पाकिस्तान में बहुत से माफियाओं की बात की जाती है, लेकिन माफिया क्या हर इंडस्ट्री में मौजूद है? अब पाकिस्तान के हालात देखकर लगता है कि माफिया लगता है हर इंडस्ट्री में ही मौजूद है। अगर हम माफियाओं की बात करते हैं तो हमें शुगर के अंदर नज़र आता है, हमें पेट्रोल के अंदर नज़र आता है, वीट के अंदर नज़र आता है, फिर इसी तरह LNG गैस के अंदर नज़र आता है। अब जिस माफिया के हवाले से खबर आई है वो खबर ये है कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पैकेज मिलने के बाद सीमेंट में मौजूद एक कार्टिलाइजेशन बनाई गई। उस कार्टिलाइजेशन के जरिए इसे एक माफिया की तरह ऑपरेट किया गया और सिर्फ चंद अफराद को मुनाफा पहुंचाया गया, चंद कंपनीज को मुनाफा पहुंचाया गया और जो इतना बड़ा सीमेंट की इंडस्ट्री थी उन तमाम लोग वो जो इससे वाबस्ता थे, तकरीबन 100 के करीब इंडस्ट्रीज इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इन्वॉल्व होती हैं, उन तमाम इंडस्ट्रीज के बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो भी सीमेंट की कंपनीज हैं उनका ग्रॉस प्रॉफिट तकरीबन 100% से बढ़कर 800% तक गया है, यानी 800% का मुनाफा इन कंपनीज ने उठाया है इसी सिर्फ 3 से 4 माह के अंदर। वो सीमेंट की बोरी जो कि पहले आपको 50 से 100 रुपए सस्ती मिलती थी, उस सीमेंट की बोरी पर 45 से 50 रुपए बढ़ाए गए और उसके रीजन डिफरेंट बताए गए। जैसे पिछले दिनों हमने आपको एक रीजन बताया था जिसकी वजह से सीमेंट की प्राइसेस में इंक्रीज था। वो रीजन ये था कि सीमेंट के अंदर जो कोल यानी कोयला इस्तेमाल होता है वो तकरीबन 55 से 60 डॉलर में इंपोर्ट किया जाता था, अब वो 100 से 95 डॉलर में इंपोर्ट किया जा रहा है और उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ी है और कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये कीमतें बढ़ी हैं। पाकिस्तान में सीमेंट की सेल्स इस वक्त रिकॉर्ड हाई सतह पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर एक कार्टिलाइजेशन किस तरह से बन गई ये एक कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अगर कानून के जरिए इन पर अमल किया गया तो तकरीबन 40 अरब रुपए तक का एक साल के अंदर कमाया गया है। इसी तरह से कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 25% प्रोडक्शन बढ़ी है और उस पर जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी यानी जो उस पर ड्यूटीज लगती थी इसे ड्यूटी फ्री किया गया है और ड्यूटी फ्री होने के बाद कंपटीशन ऑफ कमीशन पाकिस्तान के मुताबिक इसकी कीमतों में इसके बावजूद भी हमें इंक्रीज नजर आता है। ऑल दो एंड यूजर को जब 25% इस पर ड्यूटी कम हुई है तो उससे एंड यूजर को इसका फायदा मिलना चाहिए था, लेकिन वो फायदा नहीं मिला है। इसी तरह से कंपटीशन कमीशन कहता है कि पहले भी यह कार्टिलाइजेशन बन चुकी है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, यह पहली बार नहीं है और जब पिछली बार बनी थी तो तकरीबन 6.3 अरब रुपए का जो अमाउंट था वो वसूल किया गया था इन सीमेंट की कंपनीज से फॉर मेकिंग कार्टिलाइजेशन इन दिस सीमेंट सेक्टर। इसी तरह से कंपटीशन कमीशन के ने जो कानून के बारे में बात की है, कानून ये भी कहता है कि तकरीबन आप 7 करोड़ 50 लाख रुपए तक का कम से कम जुर्माना भी कर सकते हैं अगर आप किसी कंपनी के बारे में ये मालूम हो जाए कि उस कंपनी ने कार्टिलाइजेशन यानी एक ग्रोह बनाकर कीमतों को बढ़ाया है और उसका नुकसान एंड यूजर को पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस हवाले से रिपोर्ट तो जारी कर दी गई है जो कि मंगल वाले दिन आई थी। इसके बाद इस पर खबरें भी बन चुकी हैं, लेकिन इस पर एक्शन क्या हुआ है ये तकरीबन अभी देखना बाकी है, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान पर्सनली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को काफी तेजी से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस हवाले से बहुत से इकदाम कर रहे हैं। लेकिन अगर माफिया इस इंडस्ट्री के पीछे है तो सबसे पहले इस इंडस्ट्री के हवाले से काम करने की जरूरत है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स।